ये फाइनेंशियल डैशबोर्ड जिसका मैं जिक्र कर रहा था, आपका अपना जो फाइनेंशियल वो डैशबोर्ड है उसके बारे में कहते हैं सर, ठीक है। अब फाइनेंशियल डैशबोर्ड क्या है जी? फाइनेंशियल डैशबोर्ड बड़ा आसान काम है कि रात को 2 बजे आपको सोए को उठाया गया और उठा के आपसे 6 सवाल किए गए। इन 6 सवालों के जवाब रात को 2 बजे उठते हुए भी आपके पास होने चाहिए। रात को 2 बजे सोए हुए को उठा के जब ये 6 सवाल किए गए हैं तो इन 6 सवालों के जवाब आपके पास इमीडिएटली होने चाहिए। और अगर आपके पास इनके जवाब नहीं हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपका फाइनेंशियल डैशबोर्ड नहीं है या काम नहीं कर रहा, या नहीं है या फिर काम नहीं कर रहा। जो पहला सवाल है आपको उठा के पूछा कि जनाब आप बताएं कि आपका मंथली रेवेन्यू कितना है, पर्सनल और कंपनी, डन। पहला सवाल रात को 2 बजे सोए को उठा के कहा, उठ भाई, हाँ 10, तेरा रेवेन्यू कितना मंथली, या उसका ट्रेंड क्या है, ठीक है। अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है तो फिर जबरदस्त है, फिर इसका मतलब आप सेफ हैं फाइनेंशियली। और अगर आपके पास ये जवाब नहीं है तो फिर आपको इमीडिएटली जवाब क्रिएट करना है क्लैरिटी के साथ, नंबर 1। नंबर 2 सवाल ये है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना किसी भी प्रोडक्ट में। और ये ज़हन में रखें कि अगर 20% से लेके 30% तक आपका प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, आपका काम नहीं चल सकेगा। फिर ये शॉर्ट टाइम काम है, फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर ये खत्म हो जाएगा। सर यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि जैसे हमारा ये ग्रोसरी की ब्रांच है हमारी, जो फर्स्ट टाइम मैंने आपसे सेशन लिया था वो तब एक थी बीसी होटल में, तो उसके बाद मैंने सेकंड ओपन की। तो ग्रोसरी में तो सर उसमें तो सारा सवाल दोबारा कर दो, शुरू से सवाल करें। सर आपने जो ये 20 से 30% मार्जिन की बात की है, तो मैंने जब फर्स्ट आपके सेशन लिया था बीसी होटल में, उसके बाद मैंने सेकंड क्लास में ओपन की है। तो हमारे जो ग्रोसरी के आइटम है इसमें तो 10% से ज़्यादा इसमें मार्जिन होता नहीं है, तो इसके ऊपर तो और जो प्राइस है वो मेंशन होती है, तो हम इसको 20 से 30% कैसे लेके जा सकते हैं? अच्छा यार, सवाल है, जबरदस्त सवाल है। देखो ये बंदे ने फंसा लिया ना मनु। मैं आप एक प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर रहे हो, मैं आपकी टोटल वेल्थ को कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं आपके टोटल बिजनेस को कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। एक स्टोर के अंदर 10,000 प्रोडक्ट हो सकती हैं या 1000 प्रोडक्ट हो सकती हैं। जब वो सारी बिकेंगी ना तो एक हफ्ते के हिसाब से या 90 डेज के हिसाब से आपका जो प्रॉफिट मार्जिन टोटल है वो 20 से 30% होना चाहिए। इतना मार्जिन निकलता ही नहीं। फिर आप गलत कर रहे हैं सर, फिर आपकी टेंशन एंग्जाइटी बढ़ती जाएगी, फिर आपकी टेंशन, फिर आपका मॉडल ठीक नहीं है। क्लैरिटी नहीं आ रही हमें ना, ये जो मामला है हमें क्लैरिटी नहीं आ रही, कैलकुलेट कैसे करें। कैलकुलेट मैं कर असल इनका हम सबका एक ही मसला है। कैलकुलेट मतलब कैलकुलेशन क्या है कि मतलब 20% से लेके 30% क्या है ना, ऐसा ही है ना। मैं बता सर, देखें कभी किसी ने मछली पकड़ी है? मछली पकड़ी कभी आपने कांटा लगा के? वो क्या चीज़ होती है? राड होता है, उसके आगे एक धागा होता है, धागे के आगे क्या करते हैं आप? आटा लगाते हैं, गोरा छोटी मछली लगाता है, ठीक है। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, ये है ना, क्योंकि हमारी मछलियां भी चावल है ना, वो आटा खा लेते हैं जबकि मछली की खुराक मछली होते हैं, क्यों असी गुडोया ला देने चावल मछलियां ने ना हमारी, जैसे हम हैं वैसे ही हमारी मछली आटा मछली को खाने की क्या जरूरत है? उत्थे कोई चक्की लगी हुई समुद्र के अंदर या दरिया के अंदर कि आटा लग, क्यों मछली चावल है ना, तो हर चीज़ ही खा जाती है। कहते जो मिले ना बिस्मिल्लाह करो शुक्र करो, उत्ते जो लोग ने ना बस एफो जे। लेकिन गोरे की जो मछली है ना वो बड़ी समझदार मछली है, अमीर मछली है, साफ़ सुथरी मछली है, वो सिर्फ मछली खाती है। तो गोरा क्या करता है, गोरे के बड़ी मछली के नीचे उन्होंने पकड़ने के लिए छोटी मछली लगाते हैं। वो जब मछली अंदर आती है तो वो ऊपर से हिल रहा होता है, वो बड़ी मछली समझती है मछली है दौड़ रही है, वो उसको ऐसे करके मुंह मारती है और अंदर कांटा फंस जाता है, ठीक हो गया ना। तो अब क्या किया है कि छोटी मछली के जरिए आपने बड़ी मछली पकड़ी। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है राड की है, राड के साथ धागा है, वायर है उसकी है, और उससे आगे हुक है, और हुक के नीचे छोटी मछली।
ठीक, ये है आपकी इन्वेस्टमेंट। ठीक, अब ये जो इन्वेस्टमेंट है क्या क्या लेके आ रही है? एक मछली लेके आ रही है, और वो है बड़ी मछली। सही है ना? इसको कहते हैं बिजनेस। इसके अंदर राड कमजोर होगा, धागा कमजोर होगा, मछली सही नहीं लगाई, आटा लाया हुआ है तुसी, और आटे की जगह तुसी क्या किया, आटा आजकल बहुत महंगा हो गया है, तो मकई ला लो। तो वो आपने सस्ता करते हो, सारा दिन बैठे हुए हैं, मछली नहीं पकड़ेगी, क्योंकि आपने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं की। 1 करोड़ रुपए का कारोबार किया आपने, या 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आपने की है, 1 करोड़ रुपए की कैश फ्लो है आपने दिया है, आपको उसमें से 20% यानी 20 लाख रुपए आपको मिलना चाहिए वापस। अगर नहीं मिल रहा, आपका मॉडल खराब है। एनुअल है, एनुअल, ये एनुअल है, ये एनुअल है, एनुअल है। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा कि इकोनॉमी एनुअली कैलकुलेट होती है, इकोनॉमी एनुअली कैलकुलेट होती है। ये जो छोटे दुकानदार होते हैं ना, साढ़े आते, वो रोजाना देखते हैं। ये रोज भी आपने आखिर में, जैसे बजट साल आता है ना मुल्क का, एनुअली आता है, प्रॉफिट एनुअली कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो ये एनुअली होती है। 1 करोड़ लगाया, 20 लाख रुपया एनुअली एक्स्ट्रा आपको मिलना चाहिए। साल के आखिर में अगर वो 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 30 लाख नहीं है, आपका काम नहीं चल सकता। ये ज़हन में रखें। साल निकाल लेंगे, 1.5 साल निकाल लेंगे, 2 साल निकाल लेंगे, अल्टीमेटली आपका काम जो है, आप आए बैठ जाइए, आपका काम खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्या जी? हाँ, वो कैलकुलेशन जो है ना आपने, वो हर हफ्ते 90 डेज का, लेकिन आखिर में प्रॉफिट जो है ना वो साल का, वो साल का, वो साल का साल। जो है वो डे बाय डे सुकड़ रहे हैं, बिजनेस मिल नहीं रहा, तो जो काम कर रहे हैं वो भी छोड़ दे, क्या करें? सर बात ये है कि इसलिए सुकड़ रहे हैं, इसलिए बंद हो रहे हैं कि आप उसको तरीके से नहीं कर रहे। लेकिन इससे कम है, इससे कम है नहीं, हम हिसाब भी गलत कर रहे हैं। सालाना इससे कम ऐसे कोई बिजनेस है ही नहीं। हमारी मार्केटों में तो ट्रेंड है, जो नफा ज्यादा दे उससे भी डर जाते हैं भाई, तू भागना चाहे। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? पूरे कपड़े का काम। अच्छा ठीक, आप लिखे, मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं ये सारा खत्म करके ना, आपके वैसे जो आपके सवाल रह भी जाएंगे ना, वो आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, मैं ग्रुप में भी आपको जवाब दूंगा, फिक्र ना करें। ऐसी सर्विसेज बेच रहे हैं तो मैं हाजिर हूँ, कोई मसला। अभी आगे चलेंगे ना, आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। आप आगे चलेंगे ना, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। थोड़ा मुझे मौका दें, आगे चल के कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। सर 1 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रहे हैं ना, तो 70-80 मतलब वो निकाल में फिर निकाल लेते हैं 70-80। मतलब आप ये 20% जो बता रहे हैं, हम इसको एटम के ऊपर इसको परसेंटेज चेक कर रहे हैं। वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मेरे मैं सही आपको कन्वे नहीं कर सका, कन्वे नहीं कर सके, मैं आपको सही प्रॉपर कन्वे नहीं कर सका, माफी चाहता हूँ। शायद आप ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया बंदा इन्वेस्ट करे, पूरा साल उसे कारोबार करे, और साल बाद वो 1 करोड़ 20 लाख अगर नहीं है तो नहीं, आपका काम है, आप नाकाम, फिर आपका बंद हो जाए। फिर कोई दुनिया में कोई चीज मुश्किल ही नहीं सर, वो आप ना उसको बाद वो कैलकुलेशन का इशू है। सर देखें, इसको तो हम देखें तो वो तुम्हारा 40-50%। हाँ देखें, वो 40-50% पे हो गया, जो पहले 7% पे था वो खाली 50, हाँ बिल्कुल हो जाता है। एटम के साथ कंपैरिजन किया है ना परसेंटेज को, एटम के हिसाब से नहीं देखना। आगे पहले सिंपल, इनका सवाल ठीक था, मैं सिंपल कर देता हूँ आपको। 1 करोड़ लगाया, 12 महीने बाद एक कम से कम 1 करोड़ 20 लाख होना चाहिए आपके पास कैश। अगर वो आ गया वापस तो आपने मछली पकड़ ली, नहीं आया तो फिर आपका ये काम बंद हो जाएगा। ये काम लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। सर मसला ये है कि आपका मंथली रेवेन्यू जो है वो कितना है, आपसे सवाल है, और आपने वो बताना जी कि हमारा रेवेन्यू ये होता है। दूसरा सवाल आपसे कि प्रॉफिट मार्जिन जो आपका 20 से 30% है या नहीं, एनुअल इसको कर लेते हैं, यहाँ पे एनुअल का लफ्ज़ कम है, ठीक ऐसे ही हो गया ना, इजी हो गया, ठीक। अच्छा, उसके बाद ये है कि कस्टमर एक्विजिशन जो कॉस्ट क्या है, एक जब कस्टमर को आप लेके आते हैं ना तो उसकी एक कास्ट होती है आपको, और वो मैक्सिमम लोग कैलकुलेट नहीं करते। मसलन कोई लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं, ई कॉमर्स पे, हाँ, तो ये जो आप जो कस्टमर को लेके आते हैं, कभी आपने कास्ट देखी है उसकी, कैलकुलेट की है ना आपने? आपके काम में कितने पैसे खर्च होते हैं कस्टमर के लिए? मेरा मोबाइल फोन एक्सेसरीज का है, तो हम करते हैं मेटा वगैरह को, तो हमारा ऑन एवरेज
रुपीज में बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक हो। तो उसका ये है कि ये हर बिजनेस के अंदर होता है। मतलब फ़र्ज़ करें कि आपने गाड़ी बेचनी है, तो कस्टमर आपके पास आया ना, तो उसकी एक कास्ट है आने की। मसलन शोरूम बनाया आपने, वो इसलिए वहाँ पे एक गाड़ी आपने खड़ी की हुई है, आपने बंदे रखे हुए हैं सारे, ठीक। आप एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग की कास्ट है सारे। फिर आपने एजेंट्स रखे हुए हैं, एजेंट्स की कास्ट है। तो अगर फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास 100 बंदा है और उसमें से एक आदमी ने गाड़ी खरीदी है, तो वो जो एक्विजिशन कास्ट है ना, वो भी है, वो भी आपने देखनी है और उसको आपने कैलकुलेट करना है। रात को 2 बजे भी अगर आपसे बुला के पूछा जाएगा कि आपका जो कस्टमर एक्विजिशन कास्ट है वो कितनी है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होती, मैक्सिमम लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता, कभी कैलकुलेट ही नहीं किया। वो कैलकुलेशन जो है ना, आपकी वेल्थ मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कंपनी के लिए और आपकी पर्सनल के लिए, दोनों चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने इसके ऊपर भी जाना है। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, एक कंपनी है जिसका नाम टोयोटा है, इसका नाम टोयोटा जो है ना, उसकी कैलकुलेशन ये है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू उसकी ये कहता है कि एक गाड़ी जो हमारा खरीदता है ना बंदा, वो जिंदगी में 5 गाड़ियां खरीदता है हमारी। टोयोटा की कस्टमर एक्विजिशन, सॉरी, कस्टमर नहीं खरीद रहा, तो वो कहते हैं कि हमारी गाड़ी डीवैल्यू हो रही है। कंपनी जो है ना, उससे कैलकुलेट करते हैं हमेशा। बट छोटा लेकिन टेक्निकल सा चीज़ है, छोटी लेकिन टेक्निकल सी चीज़ है। मसला बाटा कंपनी ये समझती है कि अगर एक बच्चा है, जब वो कंपनी ठीक थी और उसने स्कूल शूज़ मेरे पहन लिए हैं, 32 शूज़ उसको साल में मेरे खरीदने चाहिए, साल में नहीं, 32 शूज़ उसको ज़िंदगी में मेरे खरीदने चाहिए, 32 शूज़ मेरे उसको ज़िंदगी में खरीदने चाहिए। और अगर वो 32 शूज़ ज़िंदगी में मेरे नहीं खरीद रहा, तो इसका मतलब है मेरा ब्रांड डीवैल्यू हो रहा है, ब्रांड जो है डीवैल्यू हो रहा है। और ये ब्रांड इसी तरह बंद होते हैं, वो डीवैल्यू होते हैं, डीवैल्यू होते हैं, उसको पता नहीं चलता ब्रांड को, क्योंकि उसने ऐसे भी कह सकते हैं कि उस कस्टमर में इतना पोटेंशियल है, अगर हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे तो वो कहीं और जा रहा है। और मतलब आपने कोई ब्रांड बनाना है ना, तो आपने ये फैसला करना है शुरू में कि इस आदमी को कम से कम मेरी ये प्रोडक्ट कितनी बार खरीदनी चाहिए। मतलब इसके अंदर मैं आप ना, एक ऑर्गेनिकल हमारा एक छोटा सा ब्रांड है, हमारा ऑर्गेनिकल छोटा सा ब्रांड है, वो गुरु बैठे हुए पीछे, इसने और फाइज ने मिलके बनाया हो, फाइज मेरा बेटा है। हमारी जो है ना जी, वो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू जो है ना ब्रेकफास्ट की, वो 6 है। हम ये सोचते हैं कि एक आदमी ने अगर हमें एक ऑर्डर दिया है ना, तो 6 मरतबा तो कम से कम उसको ये खरीदना चाहिए। और अगर वो 6 मरतबा नहीं खरीद रहा, तो इसका मतलब ये हमारी फिर ब्रांड की वैल्यू कम हो रही, और हमने फिर उसको सही टैकल नहीं किया बंदे को। तो हमने फौरी तौर पे उसके ऊपर फोकस करना कि बंदे ने एक बार ले लिया, दोबारा क्यों नहीं लिया उसने, हमने फिर उसके ऊपर फोकस करना। तो कोई भी चीज़ जो आपकी है ना जी, वो आपने उसकी लाइफ टाइम वैल्यू जो है ना, उसको कैलकुलेट करना। सर उसके पैरामीटर्स क्या हैं, मतलब हम उसको कितना कैलकुलेट कर सकते हैं? आप सवाल लिखें, मैं आपको सवालों के जवाब दूंगा, ठीक है? नहीं तो इसी में उलझ जाएंगे, ये पूरा दिन लग जाएगा इसके अंदर, ठीक है? लेकिन आपने उसकी एक वैल्यू, लाइफ टाइम वैल्यू जिसको कहते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, वो आपने अपने ब्रांड की हर सूरत कैलकुलेट करनी है। जैसे कि आपका जो है ना, वो एक ग्रोसरी शॉप, ठीक, आपने हर सूरत ग्रोसरी शॉप को देखना है कि एक बंदा आ रहा है, आया है ना, तो इसका लाइफ टाइम क्या वॉल्यूम होना चाहिए इसका, उसके माइंडसेट के मुताबिक चलना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा तो आपका ब्रांड नीचे जा रहा है, आपको अभी पता नहीं चलेगा, एकदम पता लगेगा सारे कस्टमर गायब हो, है ना? वो सरदार साहब है ना, इनसे मेरी मुलाकात, सेकंड मुलाकात है ये, हमारा मरी का सेशन था, उसमें आए, ये 2 चीज़ें बताई इन्होंने, इमीडिएटली मैंने किया, मैंने कहा ये जो है ना, इनकी बात दुरुस्त है। एक तो इन्होंने ये कहा कि जी आपके सेशन के अंदर गड़बड़ी ये हो रही है कि ये एक तारीख देते हैं और उसके बाद ये होता है कि उस तारीख को चेंज करते हैं, वो बैठे हुए हैं ना, ऐसे ही है नहीं? हाँ। इन्होंने दूसरा कहा कि जो आपकी कंपनी है ना आईबैक्स, उसके अंदर भी अब ये इशू आ रहा है कि ये डेट्स देते हैं और उस डेट पे पता नहीं हमें होता कि ये जाएगा ग्रुप या नहीं जाएगा। अच्छा, इमीडिएटली मैंने कहा यार, मैंने जाके देखा तो वाकई बात इनकी दुरुस्त है, यहाँ पे भी क्राइसिस आ रहा था और उधर भी क्राइसिस आ रहा था।
उसकी वजह ये कि मैंने थोड़ा सा लूज छोड़ दिया था, तो अपने फैसले खुद कर रहे थे, तो हमने प्रिंसिपल बना दिया। अब ये प्रिंसिपल ये है कि हमारा जो सेशन जब अनाउंस होगा ना जी, बंदे 5 होंगे तो तब भी करेंगे, हम 10 होंगे तब भी करेंगे, 50 होगा तब भी करेंगे। हमने अनाउंस कर दिया तो उस तारीख को ज़रूर होगा। कोई और क्राइसिस अगर हो जाए, शहर में आग लग जाए तो अलग बात है, वो और बात है, लेकिन अब हम ज़रूर करेंगे। और हमने इस किया अगले साल से ना, ये जो हमारा टूर्स है ना सर, जो भी हमने अनाउंस कर दिया ना उस पर जाएगा। बंदा 10 भी हो, 5 भी हो, में नुकसान हो फ़ायदा हो, बंदे को लेके जाएं, ठीक है। तो ये देखिए, ये बेसिकली जो है ना वो है कि कस्टमर्स लाइफ टाइम वैल्यू, उसको हमने कैलकुलेट किया। और दूसरा ये है कि अगर वो फर्ज करें एक बार बंदा हमारे साथ जा रहा है, फिर नहीं जा रहा, या उसकी फैमिली नहीं जा रही, तो हमारा लॉस है ना। तो इस चीज़ को आपने, और ये रात को 2 बजे उठा के भी बंदा पूछे ना आपका कि आपने अपने ब्रांड की क्या वैल्यू रखी हुई है, आपको पता होना चाहिए टोयोटा की तरह कि हमारा 5 गाड़ियाँ, ऑर्गेनिकल 6 मरतबा नाश्ता ब्रेकफास्ट हमारा जाना चाहिए, बाटा 32 शूज़ उस बंदे ने ज़िंदगी में ख़रीदने हमसे, ठीक। अब लाख अगर उनके कस्टमर हैं तो उन्हें पता है कि अगर फ़र्ज़ करें 30 साल की लाइफ हम कैलकुलेट करें, 32 लाख शूज़ हमारे जो है ना 30 साल में हर सूरत बिकने ही बिकने, अगर नहीं बिक रहे, और वो कैलकुलेट करते हैं, यकीन करें आप, वो कैलकुलेट करते हैं कि अगर उन्होंने 32 लाख सोचा हुआ है ना, और पीछे प्रोडक्शन उस लिहाज से की हुई उन्होंने, और अगर वो साल के अंदर कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ब्रांड की वैल्यू कम हो रही है, कस्टमर हमारा लूज हो रहा है। वो सारा पूरे का पूरा फार्मूला बनाते हैं इमीडिएटली कि ये क्यों हो गया। और आपके ब्रांड्स क्यों इसलिए स्टक होते हैं, इसलिए स्टक होते हैं कि आपने ये सोचा ही नहीं, आपने तो ये सोचा ही नहीं कि इसकी लाइफ टाइम रिटेंशन है, या फिर लाइफ टाइम उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, वो आपने आज से ही करना है। और इतनी ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए कि रात को 2 बजे को बंदा उठा के पूछे, आपको पता होना चाहिए, आपको पता हो। थोड़ा टेक्निकल काम है, लेकिन बिजनेस टेक्निकल चीज़ है। अगर हम लाइफ से कैलकुलेट करेंगे ना, तो फिर उस हमारी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर जो इनोवेशन आ रही है ना, उसको हम करना चाहिए। अगर हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे तो हम इनोवेशन नहीं करेंगे। तो जिस तरह नोकिया के साथ हुआ है और बड़ी बड़ी कंपनी के साथ हुआ, वो उन्होंने कैलकुलेट ही नहीं किया कि इसको हम इतनी देर तक खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाए। और ये तीसरा जो है ना सर, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके जो रेशियो 70% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कुछ भी हो जाए सर, उल्टे हो जाएं, सीधे हो जाएं, आपके जो एक्सपेंस है ना कंपनी के 70% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। पर्सनल भी 70% ऑफ द वैल्यू, कौन सी वैल्यू? बस फ़र्ज़ कर लें कि आप जो हैं, आपकी कंपनी महीने में 1 करोड़ रुपया कमा रही है, आपके एक्सपेंस 70 लाख से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, सब कुछ ही। मतलब आपका सर्विसेज का बिजनेस होगा ना कोई, आपका क्या बिजनेस है? मैं सर इलेक्ट्रिक स्विच की मैं। हाँ, तो टोटल खर्चा जो है ना आपका 70% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30% आपका बचना चाहिए। अगर 30% नहीं बच रहा साल में, तो वह ख़त्म हो जाएगी आपकी साल। एनुअली है डबल माइंड। 70% से सर ज़्यादा जो है ना खर्चे नहीं होने चाहिए आपके। 30% आपने बचाना ही बचाना है जी, बचाना ही बचाना। अब वो आगे चले मैं 30% का बताऊंगा करना क्या है उसका, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बजाय ऐसे कि हाँ। कस्टमर कोई चीज़ खरीदते हैं कंपनी से, और एक कंपनी कैसे मालूम करे, हर बंदे की पसंद नापसंद अलग होती है। कंपनी कैसे मालूम करे इसको पसंद आया पसंद नहीं आया। वो जो ना मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होती हैं ना, उन पर मुख्तलिफ इसके फार्मूले हैं। कपड़ों का फार्मूला अलग है, जूतों का अलग है, खिड़कियों का अलग है, सीमेंट का अलग है, और सर्विसेज का अलग है, वो सबके फार्मूले मुख्तलिफ हैं सर। अच्छा जनाब, अब ये है कि जनाब ये देखें कि अब ये अगला सर कि पर्सनल विड्रॉल कितना, सर आप अपनी कंपनी से पर्सनली पैसे कितने खींच रहे हैं बाहर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपकी जो कंपनी है ना, स्टोरेज नहीं है कि पैसे आपने वहाँ पे स्टोर करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, ना स्टोरेज नहीं है सर, वो मनी जनरेटिंग मशीन है। उसने पैसे जनरेट करके देने हैं आपको, बजाय इसके कि आपने उसको स्टोरेज बना लिया हुआ है, गोदाम बना लिया हुआ पैसों का। गोदाम नहीं है, उसमें से आपने पैसे निकालने हैं। बहुत सारे लोग पैसे नहीं निकाल पा रहे उसके अंदर से, और यही क्राइसिस है उनका। आपने हर सूरत निकालने हैं पैसे उनसे। अब सवाल ये है कि आप उसको मंथली या एनुअली कितने पैसे निकाल रहे हैं उसमें से, वो निकालने और उससे खींचने बाहर आपने।
उसमें स्टोर नहीं करने पैसे आपने। हाँ, ये ज़हन में रखें कि बिजनेस क्या है, बिजनेस स्टोरेज नहीं है, जनरेटर है। वो पैसे जनरेट कर रहा है, वो पैसे स्टोर नहीं कर रहा। अगर वो पैसे स्टोर कर रहा है तो गलत, रॉन्ग साइड पे चले गए आप। आपने तो उसको गुलाम बना लिया पैसों में। लेकिन सर कुछ लोग इसको ज्यादा भी तो विड्रॉल करते हैं, क्या? वो भी तो नेगेटिव। नहीं, वो आगे चल के मैं बताऊँ, इसका जवाब भी ये अगली स्लाइड में आ जाएगा। अब बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए ये 6 सवाल जो है ना भाई साहब, ये ज़हन में रखें कि अगर रात को 2 बजे उठा के मैं आपसे ये 6 सवाल करता हूँ और आपके पास अगर इन 6 सवालों के जवाब हैं तो आपका काम चल जाएगा, नहीं है तो नहीं चलेगा। मैं बिल्कुल गारंटी करता हूँ। बहुत ज़्यादा जोर लगा के ना आप 2-4 साल निकाल लेंगे और अल्टीमेटली क्लैप्स कर दें। इन 6 सवालों के जवाब जो हैं आपको हिफ्ज़ होने चाहिए। रात हो दिन हो किसी वक्त खड़ा करके पूछें कि आपका जो ये कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू है क्या है, आपको फ़ौरन इमीडिएटली जवाब देना चाहिए।